ड्रॉवर बनाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। इस वीडियो में हम जो तरीका आपको दिखाने वाले हैं वो बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरीके की मदद से आप किसी भी तरह की ड्रॉवर को आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो कपबोर्ड के अंदर हो, एलसीडी पैनल के अंदर हो या किसी भी जगह पे हो। इस तरीके की मदद से आप किसी भी ड्रॉवर को एक स्मूथ चलने वाली ड्रॉवर बना सकते हैं। ड्रॉवर बनाने के लिए हमने जो पहले से ही जो 4 पीस होते हैं, ये जो पीस आप देख रहे हैं ये फ्रंट का पीस है। इन सभी पीस को हमने एक तरफ लाइनर माइका लगाकर पहले से ही तैयार कर लिया है। और ये जो 2 पीस आप देख रहे हैं ये साइड में लगने वाले हैं, ये हमने 18 इंच रखे हैं, क्योंकि हमने जो स्लाइडर लगाने हैं वो 18 इंच के लगाने हैं। तो आपको चैनल को देख लेना है इस तरीके से जोड़कर कि ये 1 इंची है या नहीं, क्योंकि कई बार अलग अलग कंपनी का अलग अलग मेजरमेंट होता है। तो जिस जगह पे आपने ड्रॉवर बनानी है उस जगह पे आपने जो फ्रंट का पीस हमने निकाला था उसे इस तरीके से सेट करके आपने ये जो 2 निशान अपने लगा लेने हैं। हम आपको नज़दीक से भी दिखाएंगे कि ये निशान हमने किस तरीके से लगाए हैं। ये देख सकते हैं हमने इस तरीके से ये जो फ्रंट का पीस है जिस जगह पे आपने ये सेट करना है उस जगह पे लगाकर आपने ये 2 निशान इसके लगा लेने हैं। निशान को बहुत अच्छे तरीके से बहुत ध्यान से लगाना है, क्योंकि इन्हीं निशान के ऊपर ये ड्रॉवर बननी है। ये जो निशान हमने लगाए थे उसको हमने आधा इंच से 1 mm ऊपर निशान अंदर की तरफ लगा लेने हैं दोनों साइड से। और गुन्ने की मदद से इस निशान को इनके 3 तरफ जो हमारा ये पट्टा है इसको 3 तरफ गुन्ने का निशान है ये घुमा लेना है। ये जो निशान लगा रहे हैं ये आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से बड़े ध्यान से और एक बिल्कुल परफेक्ट गुनिया की मदद से ही ये निशान लगाने हैं, क्योंकि जो स्मूथ ड्रॉवर बनानी होती है वो इसी निशान के ऊपर आधारित होती है। अगर आपने ये निशान अच्छे तरीके से नहीं लगाया तो जो आपकी ड्रॉवर है वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि जो आपने ढांचा बनाया हुआ है जिसके अंदर आपने ड्रॉवर बनानी है वो भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। साइज़ के अंदर आगे पीछे से कोई भी निशान का फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये निशान लगाने के बाद में आपने 17 नंबर जो कील होती है वो आपने निशान के बिल्कुल सेंटर के अंदर लगा देनी है। 2 कीलें लगानी है दोनों तरफ, बिल्कुल सेंटर के अंदर आपने ये कील लगा देनी है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की ड्रॉवर बना सकते हैं। ये जो तरीका है वो बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके की मदद से कोई जो कारपेंटर जिसने अभी काम सीखना शुरू किया है वो तो बिल्कुल आसानी से इसे तैयार कर सकता है। बाकी बहुत से तरीके होते हैं ड्रॉवर बनाने के लिए। सतारह नंबर कील लगाने के बाद में जो अंदर का पीस आएगा वो इस तरीके से ही यहाँ पे लगेगा, ये इस तरीके से। तो जो हमने आधा इंच से 1 mm ऊपर रखा था वो इसीलिए रखा है क्योंकि इसके साइड के अंदर हमने माइका नहीं लगाई है, और बाद में अगर आप माइका लगाएंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट अच्छे तरीके से इसकी जो आधा इंच की जगह आती है वो बच जाएगी। हम एक बार तो 2 इंच की जो कील होती है उसकी मदद से ये ढांचा ठोक रहे हैं, लेकिन बाद में ये फाइनल बन जाने के बाद में माइका लगने से पहले हमने जो 2 इंच के स्क्रू होते हैं ब्लैक स्क्रू वो हम इसके अंदर लगाएंगे, क्योंकि ड्रॉवर का जो फ्रंट का पीस होता है वो उसके अंदर 2 इंच की जो स्क्रू है वो लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो कील की जो पकड़ होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। और स्क्रू क्या है कि जो आपका फ्रंट का पीस होता है उसको अच्छे तरीके से होल्ड करके रखता है। ये जो फ्रंट की साइड और साइडों की जो पीस है वो लगा दिए हमने, और जो पीछे का पीस है वो आपने ऐसे पीछे ही लगाना है, अंदर की तरफ नहीं। ये पीछे के लिए हमने इसको निकाला है पीस को। तो आपने यहाँ से फ्रंट से मेजरमेंट करके जितना बनता है
बिल्कुल उतना आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। याद रहे कि आपने हर एक पीस को बिल्कुल गुनिये के अंदर ही रखना है, क्योंकि जब तक आप इसको गुनिये के अंदर रखेंगे तो आपकी जो रबर है बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेगी, क्योंकि ये सारा जो काम है वो गुनिये का काम ही है। तो आपको एक अच्छे गुनिये की ज़रूरत पड़ेगी। तो पीछे का ये जो पीस है वो हमने इसीलिए निकाला है, क्योंकि जो आप पीछे से इसको कीलें लगाएंगे तो जो आपका जो इसका साइज़ है वो आप इसको अच्छे तरीके से देखकर कम ज़्यादा करना होता है, तो आप इसे कर सकते हैं। पीछे की तरफ आपको कीलें लगाने की ज़रूरत है, आपको स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीछे का जो पीस होता है उसके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगी। ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जो फ्रंट का जो पीस होता है उसको आपने 2 इंच की जो स्क्रू होते हैं, ब्लैक स्क्रू, वो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो फ्रंट का जो पीस होता है वो जब आप ड्रॉर को बंद करते हैं तो उसके ऊपर दबाव पड़ता है जो फ्रंट का जो पीस होता है। उससे क्या है कि जो आपका जोड़ा है वो खुलने का डर रहता है। तो ये ड्रॉर बनकर तैयार हो चुका है और उसके ऊपर हम जो प्लाई है वो लगाएंगे। 9 mm की प्लाई का हम यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर लगाने के लिए। इस प्लाई को हमने पहले जो चौड़ाई है इसकी जो ड्रॉर की, बिल्कुल आपने चौड़ाई के हिसाब से इस पीस को काट लेना है और फिर लंबाई के हिसाब से आपने बैक साइड से इसकी जो मेजरमेंट कर लेनी है अच्छे तरीके से। इस प्लाई को भी हमने एक तरफ लाइनर माइका लगाकर तैयार कर लिया है पहले से ही। तो आपने जो इसको पीछे प्लाई लगानी है उसको इस तरीके से आपने इसको क्रॉस गुनिया चेक कर लेना है इसका, क्योंकि अगर आप गुनिया लगा कर देखेंगे या फिर प्लाई को गुनिया के अंदर करेंगे तो वो अच्छे तरीके से नहीं इसके अंदर प्लाई को आप लगा सकेंगे। तो आपने इस तरह से क्रॉस गुनिया देखकर ही ड्रॉर को सेट कर लेना है। एक बार आपने इसको गुनिया को क्रॉस अच्छे तरीके से सेट कर लिया तो ड्रॉर को आप आसानी से बिल्कुल अच्छे तरीके से गुनिया के अंदर कर लेना है। गुनिया के अंदर कर आपने जो ऊपर से आपने पीस लगाना है, लगाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि जो नीचे का ढांचा है उसको आपने बिल्कुल भी नहीं हिलने देना था। इसके ऊपर लगाने के बाद आपने ये जो 1.25 इंच की जो कील होती है 14 नंबर की, वो हमने चारों कोनों पे एक बार लगा देनी है। कील को हम पूरा नहीं बैठाएंगे, थोड़ा थोड़ा बाहर रखकर इसे दूसरी तरफ से पलटकर इसका एक और बार हम जो क्रॉस गुनिया वो चेक कर लेंगे, क्योंकि कई बार दराज के अंदर फ़र्क पड़ जाता है। तो चेक कर लेने के बाद में आपने इसकी कीलों को अच्छे तरीके से लगा देना है। तो ड्रॉर बनकर तैयार हो चुकी है। इसके हम चारों तरफ लाइनर माइका लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले एक तरफ लगाई थी और अब जो बाहर की तरफ है उस पर भी हम लाइनर माइका लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो नीचे की साइड भी आप लाइनर माइका लगा सकते हैं। हम इसके चारों तरफ लाइनर माइका लगाकर इसे तैयार करने वाले हैं। तो एक बार हमने जो साइड के पीस हैं वो ही हमने माइका लगाकर तैयार किए हैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो जो आपने स्लाइडर लगाना है वो आपने नीचे की तरफ से जो ड्रॉवर के नीचे की साइड है उसके बिल्कुल आपने बराबर करके इस तरीके से स्क्रू लगा देने हैं 1.25 इंच के। नीचे से आपने बिल्कुल बराबर रखना है, ध्यान से देखते रहिएगा। दोनों साइडों पे आपने अच्छे तरीके से बिल्कुल नीचे से अच्छे तरीके से बराबर कर लेना है, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे रहेगी चैनल आपकी तो जो आप चैनल चलाएंगे और ड्रॉर चलाएंगे तो वो अच्छे तरीके से नहीं चलेगी। तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान से इसे देख करके बड़े अच्छे तरीके से इसके स्क्रू लगा देने हैं 1.25 इंच के। ये काम कर लेने के बाद में देख सकते हैं हमने 1.25 इंच के ब्लैक स्क्रू इसमें यूज़ किए हैं। तो ये जो ढांचा है जिस पे हमने स्लाइडर चलाने हैं
उसको हमने नीचे से आधा इंच का निशान लगा लिया है और आधे इंच के निशान के ऊपर आपने इस तरीके से कील लगा देनी है बिल्कुल सेंटर के ऊपर। ये आधा इंच हमने इसीलिए ऊपर रखा है कि जो ड्रॉवर का जो हैंडल लेस बनाना है हमने, वो नीचे की तरफ हमने उसके एक लकड़ी की पट्टी लगानी है, प्लाई की 9 mm की प्लाई की पट्टी लगाएंगे, जिससे क्या है कि हमें हैंडल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे तरीके से वो ग्रिप बन जाती है नीचे से और ड्रावर को आप खोल सकते हैं आसानी से। दोनों तरफ आपने इसी तरीके से आधा इंच निशान के ऊपर कील लगा करके स्लाइडर को लगा देना है। स्लाइडर को आपने लगाते वक्त जो फ्रंट से आप आधा सूत या पौना सूत अंदर रख सकते हैं। दोनों तरफ एक जितना ही अंदर होना चाहिए। अगर आप इसे हैंडललेस नहीं बनाना चाहते हैं तो आप जो ढांचे के अंदर जो स्लाइडर लगा रहे हैं उसे भी आप नीचे की तरफ बराबर करके लगा सकते हैं। फिर आपको क्या है कि फ्रंट के ऊपर जो हैंडल वो लगाना पड़ेगा। तो अभी दोनों तरफ चैनल लगकर तैयार हो चुके हैं, तो ड्रॉवर को हम इसके अंदर डालेंगे। तो जो ऊपर से बड़ी हुई है वो भी हमने इसकी कटिंग करके ड्रॉवर को अंदर डाल दिया है और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये इस तरीके से लगेगी। इससे क्या है कि आपकी जो ड्रॉवर है वो बिल्कुल हैंडललेस बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को भी अभी लाइक करें।